तो कांग्रेस के सवालों के बाद बीजेपी अब जवाब दे रही है और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चलिए और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी हैं। प्रसंग राज्यसभा के चुनाव का है और पिछले कई दिनों से अनेक बार अनर्गल सी बातें एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की है। बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन सी बातें ये मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कही है। उनकी पिछले दिन से मैं कई दिनों से देख रहा हूं, जैसे बिल्कुल दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए और मन में आए जो बोले, न समय देखे न परिस्थिति देखे, एक बौखलाहट, एक निराशा, एक हताशा उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आती है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रसंग राज्यसभा चुनाव का बेशक होगा, लेकिन मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन राजस्थान की जनता इसको विस्मृत नहीं कर दे, इसके लिए आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। आपको सबको ध्यान है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 2 सीटें कम। लेकिन उस चुनाव का जो प्रचार अभियान था 2 लोगों पर केंद्रित था। राजस्थान में मौजूदा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आगमन अंधा आदमी बता देगा कि उनका यहाँ की राजनीति में इस रूप में आगमन, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में रहते थे, केंद्र में मंत्री रहे और यहाँ पर उनका आगमन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ था। और कांग्रेस पार्टी को भी जनता ने सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हुए एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। मैं नहीं, ये चुनाव के आंकड़े कहते हैं। अशोक गहलोत जी क्योंकि बहुत पुराने लंबे अरसे से नेहरू गांधी खानदान के दरबार के एक अहम किरदार हैं, उनके अपने संबंध हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री पद की बाजी मारने में सफल रहे। राजस्थान बड़ा प्रदेश है और राजस्थान की राजनीति देश की राजनीति में अहमियत रखती है। राजस्थान के संसाधन भी बहुत अरसे तक कांग्रेस पार्टी के काम आते रहे हैं, आवभगत करने में भी, और बहुत अरसे तक आप सब लोगों को ध्यान है, मैं यदि आज बात करूंगा तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा की ज़मीन खरीदने से लेके इंदिरा गांधी के ज़माने तक गड़े हुए खजाने को निकालने से लेके, तो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए सोने की खान रहा है और कांग्रेस पार्टी के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने के लिए अशोक गहलोत जी की राजस्थान की सरकार की हमेशा बड़ी भूमिका रही। लेकिन जिस दिन से सरकार गठित हुई, आपको अच्छे से ध्यान होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था राज्यपाल भवन में, राजभवन में। वहाँ पर नारे किस किस्म से लगे थे, आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा। सरकार के अंतर्कलह की विग्रह की शुरुआत वहीं से होती है। मंत्रिमंडल के गठन में झगड़ा हुआ, सचिवालय में कमरों के लिए झगड़ा हुआ और पिछले 1.5 साल से ये सरकार अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की, झगड़े की शिकार रही। 1.5 बरस में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया
और उसी की वानगी है कि 1.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा विश्वेंद्र सिंह जी को कि अपनी सरकार को घेरो, कभी